हेड लाइन्स आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद 9,642 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 3,09,136 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 10 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,702 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद बढ़कर 9,642 हो गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 10 अफराद कोरोना के बाइस जान से हाथ धो बैठे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 736 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,25,480 हो गई। एनसीओसी के मुताबिक फाल केसेस की तादाद 9,642 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 3,09,136 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 10 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,702 हो गई। सिंध में मरीजों की तादाद 1,42,641, पंजाब में 1,02,107, खैबर पख्तूनख्वा 38,810, इस्लामाबाद में 18,438, बलूचिस्तान में 15,738, आज़ाद कश्मीर 3,639 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,107 तादाद हो गई। कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने कुलभूषण को अपील का हक देने से मुतालिक बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया, जबकि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI की बिल की मुखालफत बिल के हक में 8 जबकि मुखालफत में 5 वोट आए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने कुलभूषण को अपील का हक देने से मुतालिक बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने कुलभूषण को अपील का हक देने से मुतालिक बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया, जबकि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI की बिल की मुखालफत बिल के हक में 8 जबकि मुखालफत में 5 वोट आए। वजीर कानून फरूग नसीम कहते हैं कुलभूषण के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। ऑर्डिनेंस ना लाते तो पाकिस्तान पर तौहीन अदालत के जुर्म में पाबंदियां आयद हो सकती थीं। नैब तरमीमी बिल 2019 पर हुकूमत बैकफिट पर आ गई। वजीर कानून फरूग नसीम ने कहा कि वजीर आजम और काबीना से मजीद मशावरत करना चाहता हूँ। लीगी रुकन ख्वाजा साद रफीक बोले, हुकूमती वज़रा ने अपोजिशन को नैब कानून साजी में धोखा दिया। अपना NRO अपने पास रखें, हमारा किसी नैब बिल से कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली के हल्फ में तरमीम से मुतालिक मोहसिन शाहनवाज रांझा का बिल कमेटी ने मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन रियाज फतियाना की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का इजलास हुआ, जिसमें कुलभूषण को अपील का हक देने से मुतालिक ऑर्डिनेंस, नैब तरमीमी बिल 2019 और जजेस के रिटायरमेंट से मुतालिक बिल समेत दीगर बिलों पर बहस हुई। कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे के बाद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने सूबों को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए। NCOC हुक्काम के मुताबिक मार्केटों, शादी हॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में SOPs पर अमल न होने के सबब केसेस में इजाफे की सूरत में लॉकडाउन किया जा सकता है। कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे के बाद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने सूबों को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए। इस्लामाबाद में NCOC के इजलास में मुल्क भर में कोरोना वायरस केसेस में इजाफे पर इजलास में चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को कोरोना वायरस SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए गए हैं। NCOC हुक्काम के मुताबिक मार्केटों, शादी हॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में SOPs पर अमल न होने के सबब केसेस में इजाफे की सूरत में लॉकडाउन किया जा सकता है। NCOC के हुक्काम के मुताबिक केसेस बढ़ने की सूरत में मुख्तलिफ शोबों को बंद भी किया जा सकता है। शिबली फराज ने कहा है कि सिंध हुकूमत की नाअहली को छुपाने की कोशिश की जा रही है। हमें सब पता है आप क्या करते हैं। ये लोग अपनी करप्शन को छुपाने के लिए एक हुए हैं। उन्होंने मज़ार क़ैद की बेहुरमती की। मज़ार क़ैद पर होने वाली हुल्लड़बाजी कानून की वाज़ेह खिलाफ वर्जी थी। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि IG सिंध को अगवा किया गया तो उन्होंने FIR दर्ज क्यों नहीं कराई। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहजाद अकबर ने कहा कि मुल्क व कौम की बदनामी के लिए सियासी सर्कस लगाया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज मिलकर खेल खेल रहे हैं। कराची में चंद रोज पहले मज़ार क़ैद पर हुल्लड़बाजी और नारेबाजी हुई। इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने बबांगे दहल दरख्वास्त दी। तहरीक इंसाफ का किरदार इस हद तक था कि हमने दरख्वास्त दी कि कार्रवाई की जाए। एक लम्हे के लिए भी हमने किसी से बात नहीं की।
इस मौके पर शिबली फराज ने कहा कि सिंध हुकूमत की नाअहली को छुपाने की कोशिश की जा रही है। हमें सब पता है आप क्या क्या करते हैं। ये लोग अपनी करप्शन को छुपाने के लिए एक हुए हैं। उन्होंने मज़ार कायद की बेहुरमती की। मज़ार कायद पर होने वाली हुल्लड़बाजी कानून की वाज़ेह खिलाफ वर्जी थी। ज़ाती मफाद के लिए झूठ की सियासत की जा रही है। वज़ीर आला सिंध ने असेंबली फ्लोर पर सफ़ेद झूठ बोला, जिसकी मज़म्मत करता हूँ। कैप्टन रिटायर्ड सफदर से कोई खींचातानी हुई भी है तो उसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान एक तस्बीह पढ़ते हैं, मैं NRO नहीं दूंगा, जबकि मुल्क दुश्मन भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को इमरान खान ने सुपर NRO दिया और इसको अपील का हक देने के लिए ज़बरदस्ती बिल मंजूर कराया गया। इमरान खान इंतकाम का एजेंडा रखते हैं और अपना इक़्तिदार बचाने के लिए हर किस्म का सौदा करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और PDM के जनरल सेक्रेटरी शाहिद खाकन अब्बासी का कहना है कि IG के घर का मुहासरा और अगवा का जिम्मा वज़ीर आज़म इमरान खान पर आयद होता है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर वाला मामला 4 दिन से चल रहा है। मामले की कई पेचीदगियां और हक़ाइक़ आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। मामला बहुत संगीन है, आइन को तोड़ा गया। हकीकत यह है कि हुकूमत चादर और चार दीवारी को पामाल करने में मसरूफ़ है और इसका हुक्म बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने न सिर्फ खुद हल्फ तोड़ा बल्कि अपने 7 अफसरान को भी हल्फ तोड़ने का हुक्म दिया। अफसर को अगवा करने और आइन तोड़ने पर अदालतों ने सुमोटो नहीं लिया। एहसन इकबाल का कहना था कि इमरान खान एक तस्बीह पढ़ते हैं, मैं NRO नहीं दूंगा, जबकि मुल्क दुश्मन भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को इमरान खान ने सुपर NRO दिया और इसकी अपील को हक देने के लिए ज़बरदस्ती बिल मंजूर कराया गया। एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान इंतकाम का एजेंडा रखते हैं और अपना इक़्तिदार बचाने के लिए हर किस्म का सौदा करना चाहते हैं। इमरान खान की पहली और आखिरी मीटिंग्स मुकदमात के हवाले से होती हैं। पाकिस्तान की ताकत को नुकसान पहुँचाने के लिए उनको मुसल्लत किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बलूचिस्तान के इलाके कमरदीन कारेज से धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। कलअदम तहरीक तालिबान ने धमाका खेज मवाद कोयटा और जोब में दहशतगर्दी में इस्तेमाल करना था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान बड़ी मिकदार में धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बलूचिस्तान के इलाके कमरदीन कारेज में धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। कलअदम तहरीक तालिबान ने धमाका खेज मवाद कोयटा और रोब में दहशतगर्दी में इस्तेमाल करना था। धमाका खेज मवाद में 6 से 8 किलो के 8 बम बरामद किए गए। IEDs में तैयार होने वाला सामान से भरा थैला भी बरामद किया गया। थैले में रिमोट डिटोनेटर्स, बॉल बेयरिंग, तारें और दीगर सामान शामिल था। दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाला सामान मुमकिन तौर पर हाल ही में अफगानिस्तान से लाया गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मस्कन चौरंगी पर इमारत में धमाके ने कई सवालात खड़े कर दिए। तफ्तीशी इदारों ने बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तिदाई रिपोर्ट पर शकूक व शुबहत का इजहार कर दिया है। पुलिस और SSGC की टीमें मजीद जांच के लिए जाए हादसा का दौरा करेंगी। मस्कन चौरंगी पर हौलनाक धमाके को गैस लीकेज करार देने पर तफ्तीशी इदारों ने शकूक व शुबहत का इजहार कर दिया और तहकीकी इदारे ने बारीक बीनी से तहकीकात का आगाज कर दिया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मस्कन चौरंगी पर इमारत में धमाके ने कई सवालात खड़े कर दिए। तफ्तीशी इदारों ने बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तिदाई रिपोर्ट पर शकूक व शुबहत का इजहार कर दिया है। तहकीकाती इदारे ने धमाके की वजूहात जानने के लिए बारीक बीनी से तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस और SSGC की टीमें मजीद जांच के लिए जाए हादसा का दौरा करेंगी। दूसरी जानिब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुतासिरा इमारत का जायजा लेने के बाद फैसला करेगी। इमारत का सामने का शदीद मुतासिरा हिस्सा गिराया जा रहा है। SBCA की टीमें तफसीली मुआयने के बाद रिपोर्ट मुरतब करेंगी। रिपोर्ट के बाद इमारत को गिराने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमत बनेगी। आपकी असेंबली जो करारदाद पास करेगी उसे कौमी असेंबली से पास कराएंगे। हमारी क़यादत ने आलमी सतह पर पाकिस्तानियों को रोज़गार दिलाया, गरीब तरीन लोगों की मदद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया। इसके बरक्स मौजूदा हुकूमत पाकिस्तानी आवाम से रोज़गार छीन रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। ऐसा सियासतदान नहीं जो अपने वादों से मुकर जाऊं। भुट्टो का नवासा हूं, यू टर्न नहीं लेता। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके घांचे में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीटीआई ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का देखें क्या हल कर दिया। मैं और आप मिलकर गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर बदलेंगे। सिर्फ इलेक्शन के लिए यहाँ नहीं आया। जो वादा 2018 में किया था आज भी वही है। जिस तरह आपने डोगरा राज से आज़ादी हासिल की उसी तरह मौजूदा हुकूमत से हासिल करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमत बनेगी। आपकी असम्बली जो करारदाद पास करेगी उसे कौमी असम्बली से पास कराएंगे। हमारी क़यादत ने आलमी सतह पर पाकिस्तानियों को रोज़गार दिलाया। गरीब तरीन लोगों की मदद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया। इसके बरक्स मौजूदा हुकूमत पाकिस्तानी अवाम से रोज़गार छीन रही है। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।